हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टुमारो स्टडी पॉइंट में। आज एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे जाने वाले सवाल हैं जो लाभ और हानि का है। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक दुकानदार महिला ने 1100 रुपये की कीमत वाले फूलदान का एक जोड़ा 19% की हानि पर बेचा, तो उसने फूलदान को किस कीमत पर बेचा, यानी विक्रय मूल्य। तो आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य आपका कितना दिया हुआ है, 1100 दिया हुआ है। हानि आपका कितना है, 19% है। तो आपका हो जाएगा कितना, 81/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना आ जाएगा, 11 गुने 81 बराबर कितना हो गया, 891 रुपया। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। एक कमीज को 825 रुपये में खरीदकर सुनिधि इसे 32% के लाभ पर बेच देती है, तो कमीज का विक्रय मूल्य क्या था। कमीज का विक्रय मूल्य क्या था, यानी विक्रय मूल्य यानी कि क्या हो गया, विमूल्य। विमूल्य बराबर क्या हो गया, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका कितना दिया हुआ है, 825 रुपया दिया हुआ है। लाभ कितना का हुआ इसमें, 32%। तो 825 गुने 132/100। अब इसको काटिए, 25 चौके 100, 25 तिया 75 और 25 तिया 75, यानी कि 33 बार में कट गया। इसको काटिए 4 से, 4 तियाई 12, 4 तियाई 12 यानी 33, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर आ गया 33 गुने 33 बराबर कितना हो गया, 1089 रुपया। यह आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका स्क्रीन पर है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है। अंकित मूल्य पर 12.5% का बट्टा देकर भी 25% का लाभ अर्जित किया जाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो सबसे पहले इसमें पता करेंगे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या है, तो आपका हो जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य। अंकित मूल्य आपका कितना दिया हुआ है, 200 रुपया दिया हुआ, गुने बट्टा आपका कितना दिया हुआ है, आपका 12.5%, यानी कि 12 दूनी 24 से 25/2 बट्टा लाभ इसको कितना हुआ, 25%, यानी कि हो गया 125 बराबर क्रय मूल्य बराबर 200। इसको क्या करेंगे, यानी इसके नीचे एलसीएम लिखे थे, कितना हो गया 2, तो ये कितना हो गया 200 माइनस 25/125। फिर इसका क्रय मूल्य 200 में से 25 गया तो कितना आ गया, ये हो गया 175/2/125 हो गया। फिर एक क्रय मूल्य 200 गुने 175, तो 125, ये 2 है, कहाँ गया 2 नीचे आ जाएगा, 125 गुने 2 बराबर 200 गुने 175 बट्टा कितना गया, 250, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 छक्का 150, 25 7 175, यानी कि क्रय मूल्य बराबर कितना, 7 दूनी 14, 140 रुपया। ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। ए ने बी को 15% के लाभ पर एक खिलौना बेचा। बाद में बी ने ए को यही खिलौना 20% के लाभ पर बेचा और 552 रुपये का लाभ कमाया। ए ने खिलौने के लिए वास्तव में कितना भुगतान किया? ए का खिलौने का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया। ए का खिलौने का क्रय मूल्य कितना हो गया? 100 रुपया। तो बी द्वारा ए से खरीदे गए खिलौने का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 115 x बट्टा 100। 23 बचे 15 से और 20 बचे 100 बराबर कितना आ गया? 23x बट्टा 20। तो पुनः फिर ए का खिलौना कितना खरीदेगा? 23x बट्टा 20 गुने 100 20 बट्टा 100। इसको काटिए 20 छक्का 20 से और 20 बचे 100। इसको काटिए 10 दूनी 20 3 दूनी 6 23 69 यानी कि 69x बट्टा 50। तो क्या हो गया? लाभ बराबर होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 69x बट्टा 50 माइनस कितना था? 23x बट्टा 20। इसको क्या कीजिए? एलसीएम निकालिए। लाभ बराबर तो कितना हो गया? ये 100 50 दूनी 100 तो 69 दूनी 138 x माइनस 20 पचे 100 23 पचे 15 से 115 x बराबर कितना टोटल आया है? 552। लाभ बराबर किसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 में से 5 गया 3 8 में से 5 गया 3 अब 2 में से 3 में से 1 गया 2 23x बट्टा 100 बराबर 552। लाभ बराबर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x बराबर 552 गुने 100 बट्टा 23। 23 का अगर काटेंगे तो कई बार में कट जाता है? ये 24 बार में। तो बराबर 2400 रुपया। यानी ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में चल जाएगा। कैस में जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। हर एक पुरानी कार खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 300 रुपया खर्च करता है। यदि वह कार को 58,000 रुपये में बेचता है और 16% का लाभ कमाता है तो उसने कार खरीदने के लिए कितना भुगतान किया? सबसे पहले माना कि कार 100 रुपये में खरीदा था। माना कि कार कितना में खरीदा था? 100 रुपया में खरीदा था। 100 रुपया में खरीदा था, लेकिन उस पर एक्स्ट्रा कितना खर्चा किया? उसको मरम्मत और सब करने में 3000 किया था। x प्लस 3000 बराबर खर्चा उसका लाभ कितना हुआ? 16। कितना का लाभ हुआ? 16 का। तो 116 बट्टा 100 बराबर कितना रुपये में बेचा? 58,000 में वो बेच दिया। तो इसको क्या कीजिए? x प्लस 3000 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा?
58,000 गुने 100 बट्टा 116 x प्लस 3,000 बराबर, इसको काटिए, 29 चौके 116 और 25 चौके 100, 25 चौके 100, 29 दूनी 58, तो 25 दूनी 50, यानी x प्लस 3,000 बराबर 50,000। तो x बराबर 50,000 माइनस 3,000, तो x बराबर कितना गया? 47,000। यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, आपके स्क्रीन पर है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% का लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 800 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। अंकित मूल्य बराबर आपका क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 800 दिया हुआ है। क्रय मूल्य 800 गुने 100 बटा 90, कितना? 100 बटा 90। कितना का लाभ हो रहा है उसको? 26% का, यानी कि 126 बटा 100। इसको काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो काटिए, इसको काटिए, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 चौके 36, यानी 14 नामा 126, यानी कि अंकित मूल्य बराबर 80 गुने 14। तो 80 गुने 14 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1120 रुपया। यह हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7, आपके स्क्रीन पर है। सेब की 12 पेटियां हैं, प्रत्येक पेटी में 18 सेब वाले 12 बक्से हैं। यदि सभी 12 पेटियों को 1632 रुपया 96 पैसा में बेचा गया है तो एक दर्जन सेब का दाम क्या होगा? यानी सेब की 12 पेटियां हैं और प्रत्येक पेटी में कितना है? 18 सेब है, यानी 12 पेटी है। कितना है? 12 पेटी है और प्रत्येक पेटी में कितना सेब है? 18 सेब है। तो कहता है क्या कि 12 पेटियों को 1632 पे, यानी कि यदि सभी 12 पेटियों के 1632 रुपये 96 में बेचा जाता है, यानी तो 12 पेटी का दाम, 12 पेटी का दाम कितना हो गया? 18 गुने 12 बराबर कितना आता है? 216। तो एक दर्जन सेब का दाम कितना हो जाएगा? सेब का दाम आपका हो गया 1632 रुपया 96 पैसा बटा 216। इसको अगर भागा दीजिएगा तो कितना आएगा? 7.50, यानी 7 रुपया 50 पैसा। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 8। एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर सुमन को 4% की हानि होती है। यदि इसे 168 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का पहले हमको क्या क्रय मूल्य निकालना है, यानी वस्तु का
क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य कितना आपका हुआ इसमें, एक वस्तु के यानी कि तो 144 गुने 100 बटा कितना प्रतिशत की हानि हुआ है, 4% की, तो यानी कि कितना आ गया 96। इसको काटिए, 24 चौके 96 और 25 चौके 100, 24 छक्का 144 बराबर कितना आ गया इसका आंसर 150, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया 150। तो लाभ बराबर क्या सूत्र होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो बेचा कितना में है 168 रुपया में, कितना बेचा है 168 रुपया में, और क्रय मूल्य कितना किया था 150 रुपया में। तो इसका लाभ कितना हो गया आपका 18 रुपया। तो हमको निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत 18 बटा क्रय मूल्य आपका कितना दिया हुआ है 150 गुने 100, 10 से 10, इसको काटिए, 36 18 5 15, 5 दूनी 10, यानी लाभ बराबर कितना आ गया 6 दूनी 12%। ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी। 9, मनोज एक रेडियो के उसके मूल्य के 3/4 दाम में खरीदता है तथा उसके मूल्य में 20% अधिक दाम में बेच देता है, तो मनोज को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। माना रेडियो का क्रय मूल्य कितना माना 100 रुपया, रेडियो का क्रय मूल्य कितना मान लिए 100 रुपया, तो खरीद का मूल्य क्या होगा, खरीद का मूल्य आपका कितना हो गया 100 रुपया था, कितना चौथाई पर खरीदा 3/4 पर खरीदा, 25 चौके 100, 25 तिया 75 रुपया, कितना आ गया 75 रुपया। तब विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत अधिक में बेचा था आपका 20%, तो विक्रय मूल्य हो गया 120 बटा 100 गुने 100 बराबर 120 रुपया। तो लाभ बराबर सूत्र क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 120 माइनस 75 बराबर कितना आया 45, यानी लाभ बराबर 45, तो लाभ प्रतिशत बराबर आ गया 45 गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना आपका था 75, 25 तिया 75 और 25 चौके 100 और 15 तिया 45, यानी लाभ बराबर प्रतिशत बराबर कितना आ गया 15 चौके 60%। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है 10 स्क्रीन पर है, यदि X किसी वस्तु को 5% लाभ पर Y को बेचता है, Y उसी वस्तु को 20% लाभ पर Z को बेचता है तथा Z उसी वस्तु को 25% लाभ पर P को बेचता है, यदि P कुल भुगतान 2520 रुपया का करता है तो X के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। माना कि X के लिए क्या, माना कि X के लिए वस्तु का क्रय मूल्य A रुपया था, यानी कितना था A रुपया था, कितना था A रुपया था। तो प्रश्न से A गुने 105 बटा 100 गुने 120 बटा 100 गुने 125 बटा 100 बराबर कितना है 2520। इसको काटिए, 21 पच्चे 75 से, 20 पच्चे 100, 20 छक्का 20 से, 20 पच्चे 100
25 चौके 100 और 25 पचे 125। 5 से 5 कट गया। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी 21 तिया 63, यानी कि 21 तिया 63 ए बराबर 25 20 गुने 20 दूनी 40। तो ए बराबर 25 20 गुने 40 बट्टा 63। अगर हम 63 को अगर हम काटते हैं, भागा देते हैं, तो हमारा कितना आएगा 63 को? इसको आप क्या कीजिए, भागा दीजिए 63 को। तो इसको कैसे भागा दीजिएगा? अगर हम 63 को 25 और 20 को काटते हैं तो कितना बार कटता है? 40 बार में कट जाता है। तो ए बराबर 40 गुने 40 बट्टा कितना आता है? 4 चौके 16, यानी 1600 रुपया। कितना आ गया? 1600 रुपया। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।